राधे राधे मेरे प्रिय भाइयों और प्यारी बहनों। आज आप सभी के समक्ष मैं कबीर दास जी का एक दोहा लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो बहुत ही प्रेरणादायक है, जो बहुत ही मंगलकारी है हमारे जीवन के संबंध में। कबीर दास जी कहते हैं अपने इस दोहे में कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी का आशय यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में चारों तरफ यह खोजना चाहता है कि कहाँ कहाँ बुराई है, कहाँ कितने लोग बुरे हैं, चाहे अपने परिवार में, चाहे अपने रिश्ते नाते में, चाहे मित्र मंडली में, चाहे समाज में। और खोजते खोजते उम्र बीत जाती है, बच्चे से लेकर बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी खोज बंद नहीं होती। खोज हमेशा निरंतर बिना किसी रुकावट के चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि खोज का नियम है, जब तक पूर्ण प्राप्ति ना हो जाए तब तक खोज चलती ही रहती है। और पूर्ण प्राप्ति क्यों नहीं होती? वो केवल इसलिए नहीं होती है क्योंकि खोज ही गलत हो रही है। हम खोजते जा रहे हैं कि कहां कहां बुराई है और किस किस वजह से बुराई हमारे जीवन में आती है और कौन कौन बुरा है, उसे समझा सकें, उसे जान सकें, उसे मार्गदर्शन दे सकें। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि हम किसी को समझाने जा रहे हैं, किसी को बताने जा रहे हैं, किसी को जागरूक करने जा रहे हैं कि बेटा या भाई या मित्र या रिश्तेदार या कोई बुरा व्यक्ति जो अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने कर्मों से बुरा हो, उसको ठीक कैसे करें। और निरंतर हमारी सोच ऐसी ही रहती है और उसकी वजह से हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन कभी ये जानने की उत्सुकता नहीं रखते कि हम किसी दूसरे को तो देखने जा रहे हैं, किसी दूसरे में तो कमियां निकालने जा रहे हैं, किसी दूसरे को तो बुरा बोलने जा रहे हैं, परंतु क्या हम उस लायक हैं? क्या हम खुद उतने अच्छे बन चुके हैं? क्या कभी शीशे के सामने जाकर, आईने के सामने जाकर इस संबंध में अपने आप से विचार विमर्श किया है कि कहीं मैं तो बुरा नहीं हूं? जो चारों तरफ से बुराइयां मेरे पास आती रहती हैं, क्यों? क्योंकि चुंबक कहीं भी रखी हो, लोहा खिंच के आ सकता है। वो निर्भर करता है चुंबक की आकर्षण क्षमता कितनी ज्यादा है उस पर। चुंबक अगर ज्यादा बड़ी होगी तो जितना भी चारों तरफ लोहा पड़ा होगा वो खिंच के आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा बुरे अगर होते जाएंगे तो बुराइयां भी खिंच खिंच के हमारे पास आती जाएंगी। हमें लोग ही ऐसे मिलेंगे जो बुरे से भी बुरे जीवन में चल रहे होंगे और हमसे आके चिपकेंगे। चिपकने का मतलब हमसे आकर जुड़ेंगे। क्यों? केवल इसीलिए क्योंकि हम भी बुरे हैं। एक उदाहरण अगर दूं, अगर हम चिड़चिड़े पन में ज्यादा ग्रस्त हो चुके हैं तो चारों तरफ
हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हमारा चिड़चिड़ापन बढ़वा सकें। ये फैक्ट है। ऐसे ही लोग मिलेंगे। इसलिए कबीरदास जी ने बहुत उत्तम कहा है कि अगर दूसरे में बुराई देखने के लिए हम चलते रहेंगे तो अपनी बुराई कभी नहीं देख सकते, और जब अपनी बुराई देखेंगे तब पता चलेगा अरे मैं ही इतना बुरा हूं, इतना बुरा हूं मैं कि पहले तो मुझे खुद को सुधारना आवश्यक है, फिर किसी और को। पहले तो अपनी बुराई को दूर करना आवश्यक है, फिर किसी और की बुराई को। अपनी बुराई को ठीक करना सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहली जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने प्रति जागरूक नहीं बनेंगे तो किसी और के प्रति बन भी गए तो क्या फायदा। अगर हम अपने लिए हित नहीं कर पाएंगे तो किसी और के लिए कर लिया तो क्या फायदा। पहले अपने लिए हित करना चाहिए, फिर दूसरे के प्रति हित करना चाहिए। यही सार्थक जीवन है। इसलिए कबीरदास जी का जो ये दोहा है उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, प्रयास करें। और कबीरदास जी का वंदन करें। उन्होंने इतना उत्कृष्ट दोहा हमारे बीच उपस्थित किया, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और आगे की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।